क्या बोले? हर दिन बोला करते थे कि जिंदगी पहुंचा दो पहुंचा दो। एक दिन हम लोग रात में 2 बजे पढ़ रहे थे, मेरे दिमाग में शैतानीपन पैदा हो गया। हमारे 2-4 वो दोस्त थे, है ना, तो वो लोग बोले कि क्यों हंस रहा है तूने? तो मैं जब भी हंसता था तो वो लोग समझ जाता था कि कुछ ना कुछ जिसके मन में शैतानी चल रहा है वो काम जरूर होगा, है ना। तो अब मतलब पढ़ते पढ़ते मतलब हम ल्यूसेंट पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते हम हंस गए। हंसने के बाद लोग पूछा क्यों हंसता? हमने यार बड़ा अफसोस की बात है भाई, रहने देना है, बताओ। तो जानने करते दोस्त जब तक उस बात को निकला ना ले, तो पहले बोला किताब बंद कर, बता पहले बात क्या है। हम बोले यार रहने दे यार, तू समझ नहीं सकता है, बड़ा अफसोस की बात है ना। बोला क्या? हम बोले यार मन्ना शाह का हाल बहुत बुरा, 4 बेटा है उसका। अब बेटा नाम भी बड़े खतरनाक खतरनाक। बड़ बेटा का नाम सदैव, दूसरा वाला बेटा का भीम, यस सर। अब तीसरा वाला बेटा का नाम गुलाब, और चौथा वाला बेटा का नाम तो इतना खतरनाक है कि सकल, है ना, उसको सकल देव बोलते थे, लेकिन सकल, सदैव, भीम, गुलाब, सकल। हम कहिए कहा वो और कहीं अलग स्टेप नहीं रखता तो नरदेव भी पैदा कर तो 4 स्टेप वाला बेटा उसका। अब हम लोग मतलब कलम है हम लोगों का, तो उसी कलम में हम लोग पढ़ते थे। गर्मी के टाइम था और उनका मन्ना लाल शाह का एक चक्की मिल था, तो चक्की मिल का गोलियां करते थे। आराम से चरपाई लगा के एकदम पूरा दम सोते थे, दवा दवा बाहर, घर के बाहर उनका सोने की आदत के एकदम अपना चक्की मिल को संभालते थे, पोजीशन पकड़ के। हम लोग सोचे तो फिर हमारा दोस्त लोग बोला बोलने का बात, मन्ना शाह की तरफ का ही चला। हम यार मन्ना शाह का नहीं, ये मजबूरी हमसे बर्दाश्त नहीं, सालों साल से उनका कोई इच्छा नहीं पूरा कर पा रहा है। बोला क्या? हमने मन्ना शाह कितना आशीर्वाद देते हैं। बोला नहीं आशीर्वाद में तो कमी नहीं करते, लेकिन उनको जिंदा शमशान घाट जाना है तो कैसे जाएगा? सब मर के जाता है, उनको जिंदा जाने का ख्वाहिश है तो उनका ख्वाहिश में पूरा करेगा। तो एकदम हम लोग बड़ा जहरीला दोस्त, पॉइजन वाला, एकदम खतरनाक, यूरिया पोटास से भी ज्यादा खतरनाक, समझ गए ना। वो लोग बोला कि तो फिर तैयारी कर लिया जाए। बोले बिल्कुल तैयारी कर लिया। बोला तो कै बजे तैयारी? हम बोले 2 बजे रात में तैयारी है ना, 2 बजे रात में तैयारी किया जाना है। बोला तो ठीक है पक्का डन। 2 बजा हम लोग मन्ना शाह के चरपाई के पास आए। 4 दोस्त, जिसको हमारे गांव में बोलते हैं खटिया, है ना, हेलो। अब उस खटिया के पास आए तो देखे मन्ना शाह पूरा गहरी में सोए, और उनके पास में इतना बड़ा टॉर्च और चमड़ा का जूता बांधते थे, समझ गए ना, खानदानी जूता बांधते थे, पॉलिश उलिश नहीं मारते थे। वो जो ग्रीसवाल नहीं होता है उससे उसको मारते, ग्रीसवाल तो होता है ना, उसको लगाते थे। इतना खतरनाक जूता था उनका, जूता, उनका टॉप और एक डंडा रखा था, उनका डंडा, सब चरपाई उठाए, प्यार से अंदर अंदर बोले राम राम सत्य सीधे शमशान घाट पहुंचाएंगे मन्ना शाह। काहे कि हम लोग सोचे कि देख यार आज तो पढ़ रहे हैं, कल के डेट में इधर उधर पोस्टिंग हो गया, मन्ना शाह टपक गए, उनका सपना नहीं कोई पूरा कर पाए। तो ये भी जिम्मेदारी बनता है कि हम लोग भी कर ही देते हैं, जिम्मेदार लौटा है तो ये काम तो बनता ही है भाई। सफलता अपनी मंजिल रास्ता देख रही। मन्ना शाह को 2 बजे रात में नदी ले गई। हमारे यहाँ नदी है, एकदम नदी ले गई बीचों बीच, इतना इतना पानी।
जिस जगह पे मन्ना चाह को आराम से सुलाए बढ़िया तरीके से नदी में, जहाँ पे बगल में एक दिन पहले लाश जल रहा, अब उसी लाश को 10 फीट वहां लाश जल रहा, 10 फीट इधर मन्ना चाह को नदी में ला के आराम से सुला। हेलो, अब हम लोग क्या करते हैं कि 3 बजे रात से हम लोग नदी में दौड़ते, तो वो दिन हम लोग बोले कि दौड़ेगा तो फिर तो मन्ना चाह जाग जाएंगे, दौड़ना नहीं है, चलो हम लोग छोड़ खा के 500 मीटर दूरी, तो 500 मीटर दूरी जाके हम लोग बालू के रेत में गर्मी के टाइम में आराम से बैठे हैं। मन्ना चाह की इंतजार कर रहे हैं कि मन्ना चाह कब जागेंगे कब जागेंगे कब जागेंगे, है ना। अब नदी भी यार 300-400 फीट चौड़ी है, चौड़ी भी नदी भी चौड़ी है, ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो मन्ना चाह बेचारा 3 बजा जैसी मन्ना चाह अचानक नींद गया, और जब नींद खुला तो पहले अपना वो जूता पहनने के लिए पैर जब नीचे रखा तो पानी, कहा पानी में, तो पानी में जैसी पैर गया तो मन्ना चाह बखाने लगा। अपना जब टॉर्च उठाया, जब जलाया तो देखा मुर्दा जल रहा है, सब कहा मुर्दा जल रहा, वो जैसे उठा मारा जाए तो मुर्दा में मारा, तो 10 फीट के दूरिया में है मुर्दा और जल रहा है पूरा। अब वो जैसे देखता है तो मुर्दा के सामने शमशान घाट में, अब मन्ना चाह वहां से जब भागना शुरू किया, कौन करता है सारा जवानी नहीं लौटता। हमने वो दिन देखे थे कि मन्ना चाह 60-65 साल की उम्र में थी, छलांग मार रहा था, धोती फूल मिला था और गिर रहे थे बार-बार, कभी दौड़ पे दौड़ लगाते जा रहे थे। अब जानते हैं दौड़ लगा भी रहे थे, चिल्ला भी रहे थे, अरे भीमा रे बचैया रे, अपना जितने सब फाड़ के ले। अब गाँव 3 बजे रात में कौन मिलेगा नदी, कौन मिलेगा, मन्ना चाह पूरा गिरे उड़े से एकदम बालू रेत में पूरा इधर उधर डौना उना सब छिला उला गए, लेकिन बेचारा रुके नहीं, दौड़ते जाए। और नदी से 1.5 किलोमीटर दूरी पर थे जो मन्ना चाह 1.5 किलोमीटर दौड़ेगा, अरे बीमारे पूरा गांव को जगा दिए 3-4। अब पूरे गांव क्यों हो बाबा, क्यों हो चाचा, इधर कैसे है ना, पर हमने साला जिंदे सफर पूरे गांव में शोर। अब हम लोग उस रास्ते से कैसे आ, नदी तो हम लोग भी फंसा। हेलो, हम लोग क्या किए ना कि दूसरे के नदी जाके दूसरे के गांव से कन्वर्ट होके हम लोग जाकर अपना कलम में आराम से सो रहे, और उसके सुबह तो जबले तो देखते हैं कि दुकान पे, पुलिया पे, हर जगह पे, हर चौराहे पे, रोड पे सब आदमी, कौन ऐसा है कर सकता है क्या, बहुत अच्छे थे। तो उसका जो बेटवा है ना भीम, वो बोले क्या बोले शशि, हम बोले क्या हुआ भैया बताइए। सला हमारे बाबू जी को जिंदगी अब खूब गाली दे रहा, साला एक बार अगर नाम पता चल जाता हूँ शशि बहुत बोले इतना गाली काहे दे मत दीजिए, अगर गाली दे रहा है तो हम ही लोग, और काम भी हम ही लोग किए हैं, गाली भी हम ही लोग सुन रहे हैं। और बोले मत दीजिए गाली, नहीं पूरा वहां लगा के वहां लगा के दे रहा है ना। और हमारे भी पापा, हमारा दोस्त के भी पापा, सब लोग सोच रहा है किया होगा कौन था। हेलो, अब हम दुकान में गए तो एक दुकान
गांव के एक भैया है जो दुकानदार है, उनका नाम कृष्णा है। तो हम लोग उस दुकान पे, तो हम लोगों की हरकतें से उनका मतलब एक इंच भी पता था। कौन कांड ऐसा कर सकता है, कौन इतना दिमाग लगा सकता है मन्ना के प्रति। मन्ना के प्रति में शैतानी दिमाग और किया होगा। और हम लोग बोले क्या हुआ कृष्णा भैया, चुप रहा है क्या जिंदा पहुंचा देंगे। क्या बोल रहे हैं आप, हम समझ नहीं पा रहे। सब समझ रहा है, जिंदे पहुंचा दिए। मैंने किसको पहुंचा दिए जिंदे, जो आप हम पे मतलब इतना गुस्सा कर, पर मरना चाह के जिंदे नहीं पहुंचा दिया। अगर पूरा परिवार गाली दे रहा, बता देंगे तुम लोग पहुंचाया। हमने आप देखे उठे नहीं बाप, 100% गारंटी देते हैं कि तुम लोग के अलावा कोई काम नहीं करते। हम बोले यार कृष्ण भैया आप गाली बात सुन रहे हैं क्या, शांत रहो यार। तू बोलता है मैं तो शांति हूँ, सुनो क्या हो रहा है। हम बोले धीरे धीरे जा रहे हैं यार, जाने दो, नहीं जा रहे हैं बेटा समझ जाएगा। आओ नहीं भी गए तो वहां पे देखते हैं कि हमारे मम्मी पापा, हमारा दोस्त लोगों के मम्मी पापा सब भूल गए। मेरे माँ मुझे बोले इधर आज हमने नहीं किया था, हम लोग का जितना दौड़ना जरूरी है, अभी नहीं दौड़ना, इतना दौड़ने नहीं गया। और माँ का बनना चाहती थी, बनना चाहती क्या हुआ, बनना चाहती मर तो नहीं गए, पर मरते तो बेचारा पहुंचेंगे तो ठीक है, जिंदा काय पहुंचा माँ हमारी ऐसे बोल रही। तो जब तक देखेंगे हमारा दोस्त का पिताजी बोलता है इधर आया, हमारा दोस्त बोल रहा है जाओ, तेरा एक बात लगने वाला 7 साल में तो हमारा लगेगा, मैंने तेरी लगी। हम बोले हाँ चलो जी बताइए। तो हमारा दोस्त का पिताजी थे ना, जब नेता थे, लीडर गांव का नेता, थोड़ा सा हम लोग ज्यादा मतलब वो डर भी होता था कि बोले। तो गए उनके पास, बुलाए रहे वरना साहब को तुम बचा दिया नहीं, तुम लोग शैतान का ही काम किए, तुम खाली बोलता है कि हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ता नहीं, तुम कराज करता है, खाली कराज। और हम लोग नहीं चला, आप गलत सोच रहे हैं, हम लोग है नहीं इसमें। तो फिर नेता चाह क्या बोलता है, वो एक नंबर के कमीना बूढ़ा है, साला जिंदा आशीर्वाद लेता था सब सरकार। दिखे हुआ उसको मरने नहीं दिया, जिंदे पहुंचा दिया। साइड में कहा उसको लेटाया था, उसको वही भी लेटा देता। फिर हम लोग तो बोले जो हम लोग कंटी मारे, बोले मेरा मामला है बाबू निकल साइड।